अब इसी को लेकर मुद्दा बनाते हुए बीजेपी की तरफ से भी एक रिएक्शन आता हुआ सामने नजर आ रहा है। बीजेपी की अमित मालविया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है ताकि वो देश को बर्बाद कर सके। अंकित, ओवर टू यू। So Amit Malviya has tweeted, Congress has decided to destroy India. Now Sam Pitroda advocates 50% inheritance tax for wealth redistribution. This means 50% of whatever we build with all our hard work and enterprise will be taken away. 50% besides all the tax we pay, which too will go up if the Congress prevails. And what did Sam Pitroda said? America, there is an inheritance tax. If one has 100 million worth of wealth, when he dies, he can only transfer possibly 45% to his children. 55% is grabbed by the government. So this is the controversy. All right, Ankit. Well, we have Manjinder Singh Sirsa Saab with us on the phone line. Pranesh and Sabyasachi is also with us. Sirsa Saab, Sam Pitroda जो राहुल गांधी के गुरु उनको बुला जाता है, वो ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जहां तक अगर विरासत की बात की जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स में आधी से ज्यादा जो प्रॉपर्टी है, जो विरासत है, वो जनता को दे दी जाती है, वो पब्लिक को दे दी जाती है, उनका हक माना जाता है, और बाकी जो बची कुची है वो परिवारजन को जाती है। बीजेपी की तरफ से क्या कहना है सर इस स्टेटमेंट को? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले यही कहा था मंच के ऊपर कि कांग्रेस की ये मंशा है, और कांग्रेस की कोई नई मंशा नहीं है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी के जमाने में भी ये सब कुछ किया जा चुका है। लोगों के व्यापार छीने गए, कारोबार छीने गए, उनको तबाह कर दिया गया। अब भी जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो कांग्रेस ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो स्पष्ट हो गया कि अगर आपको जी से तो आपके पास 1 करोड़ नहीं रहेगा, आपको 45 लाख रुपए आपके पास बचेगा। अमेरिका में भी 55 लाख रुपया सरकार के पास चले जाएगा। तो लोगों की जायदाद छीनी जा रही है। और क्या किया गया, अब देखिए, इसी तरह से कर्नाटका के अंदर मंदिरों से जो पैसा इकट्ठा किया गया वो करके और फिर उसको एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों पे लगाया गया। तो तुष्टीकरण की राजनीति, मतलब आप देश के एक पर्टिकुलर रिलीजन को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हम आपके लिए क्या कुछ करने को तैयार हैं। हम लोगों की जायदाद आपके लिए छीन रहे हैं, आपको हम धन दौलत छीन कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए और एक तरफा वोट दीजिए। ये कांग्रेस की मंशा है। कांग्रेस ने जब ये देखा कि मुस्लिम वोट बढ़ती है 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह बढ़ जाती, पार्टियों बढ़ जाती है, रीजनल पार्टियों में, तो सारी वोट को उन्होंने एकजुट करने के लिए और अपने तरफ लेने के लिए ये सारा काम किया। मुझे नहीं लगता कि इस भारत के लोगों की जायदाद को इस तरह से छीनने का किसी को अधिकार है। हार्ड एंड मनी लोगों की छीनने का किसी को अधिकार है। और सीधा तौर पर ये कि जब आपको विरासती जायदाद मिलेगी अपने पिताजी की, तो आपको पूरी नहीं मिलेगी, आधे से भी कम 45% आपको मिलेगी। 55% इसका जवाब मेरे ख्याल से उदित राज जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रणेश, अगर आप सवाल पूछना चाहे तो। No, Amita, you can go to Mr. Udit Raj. I just want to quickly, say this, and we are opening our call-in lines. We want viewers to respond to this radical proposal. On the face of it, Amita, Mr. Pitroda is misleading. He's talking about the inheritance tax in the US. Let me make it clear to you that the inheritance tax in the US is not on the lines of what Sam Pitroda would have us believe. He's clearly misleading. This is utter falsehood. And even if we were to take the case of what is going on in the US and India are 2 different economies. We have different cultures. And for the Congress party to be articulating this stand in the middle of elections when it is already under attack. Remember, the Prime Minister has changed the narrative. The Prime Minister has been saying they will snatch your family wealth. And now Rahul's closest aide and advisor, Sam Pitroda, is saying 50% inheritance tax. Now imagine, what is he trying to say? Disincentivizing people who work hard. People like you and me, people out on the streets, people who work in factories, every working individual. Why will he work hard and earn more for the family? God forbid something happens to the individual. The Congress party and the Congress workers leaders will, come and take 50% in the name of what? Social justice? This is a farce of a poll promise, and let's see how the people respond on time now, which is why now we have 2 of our viewers on the hold there. Let me also introduce them. Sabyasachi is also with us. I believe Venkatesh from Bengaluru is with us, and Madhu Shetty is also with us. Venkatesh, what are your thoughts on the statement that has been made by Mr. Sam Pitroda? Hello. Yes, sir. Good morning. What do you have to say, sir? Morning. Ma'am, Sam Pitroda, unfortunately, he was illegally funded when he started his CDOT.
He has made money and he has ran away to US. That guy sits over there and starts talking like a moron. He doesn't understand what is inheritance tax, first and foremost, and how it is being charged. Rather than randomly justifying Rahul Gandhi's statement and trying to mislead people just for vote bank politics so that Rahul Gandhi wins in Wayanad is utterly stupid. First and foremost, if Congress wants to do this, let them first start contributing, take all the money from Robert Vadra and Priyanka Vadra and donate it their $1 billion worth of net worth. Or let them start collating the money which are there with the Congress politicians who are filthy rich now. They are declaring their net worth. Charity begins at home. The Congress party should rather walk the talk. Absolutely. Let them distribute that. And then let them prove a point and then let them start talking rubbish. Venkatesh ji, thank you very much for your point of view. We also have Madhu Shetty with us on the phone line. Yes, good morning to you, Madhu Shetty. So should I quit it because I am in election fray? Or you just want to have my view or just... Udit Raj ji, is that you, sir? Yes, sir. Please go on, sir. क्योंकि सवाल काफी बड़ा उठाया जा रहा है. आप क्या ठप्पा लगा रहे हैं जहां तक अगर सैम पिट्रोडा की बात की जाए, क्योंकि यही सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी भी उठा रहे हैं. इतना मॉरल गिर गया है लोगों का. अभी हमने 2 स्पोक्स पर्सन का मैंने सुना. एक तरफ अमेरिकन इकोनॉमी को आइडियल मानते हैं, यही इन्हीं के सारे रिलेटिव जो ये सारे दोनों बोल रहे हैं. आई कैन से विद गारंटी कि इनके रिलेटिव्स या देश के लोग अमेरिका में जाने के लिए या अमेरिका सर ये जनता की बात है सर. हमने फिलहाल फोन लाइंस अपनी खोल कर रखी हुई है. ये रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो जनता की तरफ से आ रहे हैं. बोलने दीजिए या तो बोलने दीजिए या तो मैं नहीं, आप बोलिए सर. मैं बस थोड़ा क्लैरिफाई कर रही हूँ कि जो आप रिएक्शंस जो आप सुन रहे थे वो जनता की तरफ से थे. या तो बोलने दीजिए या तो मैं छोड़ दूं या रहने दीजिए. बोलिए सर, कंप्लीट करिए अपना पॉइंट. बोलिए उदित. ये सब चाहे वो रविशंकर जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, इनके राजनाथ जी हो, सबके बच्चे अमेरिका पढ़ने जाते हैं. अमेरिकन इकोनॉमी के प्रति अट्रैक्शन और जितने अच्छे इंजीनियर टेक्नोक्रेट्स अमेरिकन और अमेरिका की इकोनॉमी को, अब जब बात आई जस्टिस की, सोशल जस्टिस की, तो अमेरिकन इकोनॉमी को भी डंप कर रहे हैं. अरे इनको शर्म नहीं आती भाई. 1% लोगों के पास 40% का वेल्थ है. 80 करोड़ लोगों को फ्री के राशन में जिंदा रखा गया है. यानी कितने क्रूड हो सकते हैं लोग. दुनिया के हर जापान लेकिन उदित जी, आप सैम पिट्रोडा जी के बारे में तो आप बात नहीं कर रहे ना सर. तो बात नहीं, मैंने आपको पूरे करने का मौका दिया सर. लेकिन सैम पिट्रोडा के स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? पिट्रोडा वाली बात कह रहा हूँ. जापान में भी 55% तक टैक्स है. मैं कमिश्नर इनकम टैक्स रहा हूँ. इन्हें क्या मालूम है टैक्सेशन सिस्टम? तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स अगर यूएस में लागू होता है तो ऐसे ही क्या टैक्स भारत में भी लागू होना चाहिए क्या सर? गरीब इतना गरीब होता जा रहा, अमीर इतना अमीर हो जा रहा. मोदी जी जैसे अडानी को बढ़ा रहे. यहाँ के बिजनेसमैन पैसा मॉरिशस में पार्क कर रहा, दुबई में पार्क कर रहा, कहाँ नहीं मकान खरीद रहे हैं, वेल्थ खरीद तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी कि संपत्ति का जो बंटवारा है वो एक तरीके से जायज है. को जस्टिफाई कर रहे. इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स लगना चाहिए. एक इंडिया अमेरिका हर चीज में मॉडल है जी. जब सोशल जस्टिस की बात आई तो अमेरिका के मॉडल को भी डंप कर दिया कि हमारी इकोनॉमी अलग है, उनकी. सर ये तो सैम पिट्रोडा जी कह रहे हैं ना सर. उन्हीं को लेकर, उन्हीं की बात को लेकर हम आगे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये भारत में भी लागू किया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर केंद्र में अपनी सरकार बनाती है तो? ये कैसे बेशरम लोग हैं इस देश में भाई. चलिए उदित राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. दैट इज उदित राज ऑफ द कांग्रेस, ऑफ कोर्स टेकिंग ऑन द बीजेपी एंड व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन सेइंग. बट व्हेन इट कम्स टू द वेरी स्टेटमेंट ऑफ व्हाट सैम पिट्रोडा, राहुल गांधी's mentor, has said, we are getting multiple reactions also coming in from the BJP side. Yes, Ankit. We have Shehzad Poonawala who has tweeted Congress through Sam Pitroda. The closest aide of the Gandhi Vadra family is essentially saying that 55% of what you want will be taken away on your death. If you are a farmer, so this Shehzad Poonawala, if you are a farmer, 55% of your land will be taken. If you are a businessman, 55% of your business will be taken. 55% of your savings you kept for your children. Ironically, Gandhi's built a huge treasury for their own children and son-in-law, but they want to grab your hard-earned tax-paid resources, is what the BJP is implying.
All right, Ankit, thank you for that. Another BJP reaction that is now coming in. This is of Shehzad Poonawala. We have Sabyasachi also who continues to be with us. Sabyasachi, अभी तक सीधे तौर पे जवाब नहीं मिल पाया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि क्या वो आखिरकार चाहते हैं कि जो सैम पिट्रोडा इनहेरिटेंस टैक्स की जो बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, क्या वो भारत में भी लागू होगा अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में अपनी सरकार बनाती है तो? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तरीके से ये बयान नहीं आया है, लेकिन देखिए राहुल गांधी ने ये निश्चित कहा है कि वेल्थ असेसमेंट होना चाहिए। देखिए इस मुद्दे के ऊपर भाजपा लगातार राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को आक्रमण करती आ रही है। भाजपा का सीधे तरीके से ये कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार, अगर इंडिया अलायंस पावर में आती है तो लोगों के सोने, लोगों के गहने, मंगलसूत्र, ये सब जो है ये दे दिए जाएंगे। इसको लेके देखिए सैम पित्रोदा की तरफ से जो बयान आया है कि अगर किसी के पास 100 मिलियन है उससे 55 मिलियन जो है, क्योंकि हमारे पास लगातार हमारे पास जो फोन कॉल्स है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो व्यूअर्स हु हैव बीन कॉलिंग इन, आवर फोन लाइंस आर कॉन्स्टेंटली बजिंग। आई एम टोल्ड दैट मनमोहन जी इज विद अस ऑन द फोन लाइन। सर, गुड मॉर्निंग टू यू, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सोनिया गांधी जी केवल एक मकान में अकेली रहती हैं। उनका मकान, सबको उसके मकान को कब्जा कर लिया जाए और उस पे सब लोगों को बसा दिया जाए। और ये जो इनकी जमीनें इन्होंने ले रखी हैं वडेरा बुडूरार ने, उनकी भी सारी जमीनों पे इन्हीं लोगों को बसा दिया जाए। ये सबसे बढ़िया प्रपोजल ये है। तो आप कह रहे हैं कि अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस परिवार के साथ ही सबसे पहले शुरू करना चाहिए। इनके परिवार, जैसे खड़गे की जमीन है वहां पर, इनकी जमीनें पहले ले ली जाए, उन पे बसा दिए जाए, उसके बाद देखा जाए कि क्या करना है। राहुल जी को इतना बड़ा मकान की क्या आवश्यकता है? जी मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीला जी भी हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन शहजाद पूनावाला बीजेपी की तरफ से फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शहजाद, वी जस्ट रेड योर पोस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू से ऑन द स्टेटमेंट दैट हैज बीन मेड बाय मिस्टर सैम पिट्रोडा। This is the most sinister and devious ploy that the Congress party has come up with. And this is the Congress party because Sam Pitroda is a friend of the Gandhi family. He's the topmost aide. And he sees that if you die, your 55% of your farmlands, 55% of your shop, 55% of your savings, 55% of your dukan, whatever you have earned and paid tax on will be grabbed by the hand of the Congress and given away to their vote bank. This is what he is trying to propose. This is what the Congress's vote means. If you vote for the Congress, you are voting for 55% of your savings to be eradicated by the Congress party in this way. So the people should be very clear that one vote for Congress means one vote for reducing whatever you have saved. शहजाद, क्योंकि हमारी ना अभी फोन लाइंस कॉन्स्टेंटली हमारे फोन बज रहे हैं और हमने लोगों के लिए फोन लाइंस अभी खोलकर रखी हुई है ताकि जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो हमारे साथ लाइव ऑन एयर शेयर कर सके। और ज्यादातर लोग जितने कॉल कर रहे हैं ना शहजाद, उनका ये कहना है कि अगर ये बात है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। गांधी परिवार को सबसे पहले एग्जाम्पल खुद ही सेट करना चाहिए। मैं तो पूरी तरह से एग्री करता हूँ। मैंने तो ट्वीट में भी लिखा है कि आपने तो अपने दामाद को कितने करोड़ों कमा दिए, अपने बेटा बेटी को करोड़ों कमा दिए, तो उधर आपने रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया। उसमें से 55% दे दो ना देश के नाम पे। तो ये नहीं करेंगे। ये आप, उनकी आंखें और उनका हाथ आपकी संपत्ति पर है, आपकी सैलरी से 55% काटने की तैयारी में है। जी शहजाद, thank you very much for joining in. That's Shehzad Poonawala of the BJP. Let me also go across to our viewers. We also have Ajit joining in from Pune. Ajit, good morning. What do you have to say? See, in 50s there was estate duty after the death of a person. So, hello. Yes, sir. Go on. In 50s there was estate duty after the death of a person. And people had to pay. People had to sell their house, etc., to pay the estate duty, and then it was removed because it was unjustified and more painful. And second is that redistribution of wealth is communist. Rahul Gandhi had signed 2008 agreement with China. So China's interest may be there. China may be wanting to enter through all this way in India. All right, sir. I deplore this. All right, sir.
Thank you very much, Ajit ji, for your point of view. Of course, we are trying to get as many viewers as possible to get their point of view live, exactly what they think of the statement that has been made by Sam Pitroda. लेकिन सब्यसाची, अगर बात कही जाए तो क्या कंपैरिजन एक्चुअली में ड्रॉ किया जा सकता है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर लागू होती है, यहाँ के सर्कमस्टेंसेस को लेकर, यहाँ की पॉपुलेशन को देखकर, वो चीजें तो यूएस में लागू नहीं होती, तो कंपैरिजन किस बात का? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर दोनों देशों की बात करें तो दोनों देश अपने आप से काफी अलग है। चाहे अगर इकोनॉमी की बात करें, कल्चर की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो काफी अलग है। तो इस समय में ये कंपैरिजन ड्रॉ करना सैम पित्रोदा की तरफ से ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, सैम पित्रोदा का जो बयान आया है, ये बयान सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से जो स्टेटमेंट या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वेल्थ असेसमेंट को लेके, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हुए आ रहा है। क्योंकि लगातार इस पे चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या चाहे तमाम भाजपा के अलग नेता हो, इस पे लगातार कांग्रेस पार्टी को अटैक कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसको लेके कि कांग्रेस पार्टी के पास अब भी कोई क्लियर जवाब नहीं है। जी, धन्यवाद आपका सब्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स मल्टीपल रिएक्शंस दैट हैव बीन कमिंग इन, विल ट्राई एंड गेट मोर, बट ओवर द स्टेटमेंट दैट हैज बीन मेड बाय Rahul Gandhi's closest aide and mentor Sam Pitroda, especially when it comes to the issue of wealth redistribution rather, that has now also been taken up by Prime Minister Narendra Modi. With that, we head into a short break.